आज हम लोग मिलेंगे अपने क्लास में। आज विटामिन से संबंधित प्रश्न के बारे में जानेंगे कि जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जैसे भी उसके हम स्रोत जानेंगे, उसके होने वाले कमियां जानेंगे और उसको उपचार भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कौन से रोग किस अंग को प्रभावित कर रहा है। हम बायो से कुछ टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। लास्ट एग्जाम में यह ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ध्यान से देखेंगे बहादुर। विटामिन के रासायनिक नाम, प्रमुख स्रोत, रोग। ध्यान से देखिए, पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में सब कोई जानता है कि विटामिन ए के प्रमुख जो स्रोत होता है, मतलब विटामिन ए किसको खाने से प्राप्त होती है उसी को स्रोत बोला जाता है। जैसे गाजर, घी, दूध, मछली, हरी सब्जी अगर आप खाते हैं तो विटामिन ए आपके शरीर में पूर्ण मात्रा में अवस्थित होगा। ध्यान दें, अगर बात करें विटामिन ए के, अगर हम यह प्रमुख स्रोत को प्रभावित कर दें यानी कि न खाएं तो कौन से रोग आपको देखने को मिलेगा? तो बहादुर रतौंधी रोग देखने को मिलेगा। रतौंधी का मतलब होता है व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता है। क्लियर होंगे? ध्यान से देखिए आगे। विटामिन अगर बी के बारे में बात करें, विटामिन बी के बारे में बात करें तो विटामिन बी के बहादुर बात करें, अनाज, फल, अंडा, मांस, साग सब्जी अगर आप खाते हैं तो विटामिन बी के प्रमुख स्रोत को आप प्राप्त करते हैं, जिससे आप विटामिन बी के रोग से नहीं प्रभावित होते हैं अगर ये स्रोत खाते हैं तो। ध्यान देंगे, विटामिन बी की कमी से अगर बात करें तो बेरी रोग आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें विटामिन ए के रासायनिक नाम, रेटिनॉल होता है। ध्यान देंगे, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ध्यान देंगे, विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें बहादुर विटामिन सी के, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम। अगर ध्यान देंगे विटामिन सी के अगर स्रोत के बारे में बात करें तो विटामिन सी बहादुर, अगर आप खट्टे चीज खाते हैं, अगर आप खट्टे चीज खाते हैं तो विटामिन सी आपको बहुत मात्रा में प्राप्त होगी। एग्जांपल में नींबू आप सुने होंगे, आंवला के आप सुने होंगे। जैसे ध्यान से देखिए बहादुर, अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं, आंवला, नींबू, टमाटर, हरा सब्जी अगर आप खाते हैं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, मगर सबसे अधिक पूछे आपसे याद रखेंगे आंवला में पाया जाता है, सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान देंगे आगे। अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे बहादुर, विटामिन डी की अगर बात करेंगे जैसे अंडे, यकृत, मछली और चाना। अगर आप देखे होंगे जैसे हम लोग पशु पक्षी, जैसे आप मुर्गा को सुने होंगे, गांव में बकरी काटा जाता है, मांस मछलियां हम लोग खाते हैं, उसके जो हम लोग करेजी बोलते हैं आम भाषा में, उसी को यकृत बोलते हैं। अगर आप खाते हैं अंडा, यकृत, मछली या चना आप खाते हैं तो विटामिन डी से आप प्रभावित नहीं होते हैं। यह खासकर शिशु रोग से प्रभावित होता है, जिसमें बच्चे पतले होते हैं। या इसके प्रभावित अगर बात करें कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स। अगर रिकेट्स बीमारी अगर किसी का है तो समझिएगा, वो अगर लड़का पतला है एकदम दुबला पतला है तो उसका विटामिन रिकेट से प्रभावित है। अगर ये अंडा, यकृत, मछली, चना अगर खाता है और डॉक्टर से सही सलाह लेता है तो वो बीमारी से हट सकता है। ध्यान देंगे आगे। विटामिन ई के बारे में बात करें, विटामिन ई के बारे में बात, सलाद खाइए, सेम खाइए, मटर खाइए, गेहूं खाइए, अंडे खाइए। अगर ये सब आप खाते हैं तो विटामिन ई आपको अधिक मात्रा में रहेगी, जिससे आप रोग से बचेंगे। अगर बात करें विटामिन ई की कमी से बंझापन, देखिए आज के डेट में बहादुर बंझापन रोग को बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। बंझापन जिसमें स्त्रियां अपने बच्चे शिशु पैदा करने की क्षमता खो देती है, यह कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई से। अगर बात करें बहादुर तंत्रिक दोष, यानी कि तंत्रिक दोष भी हम याद रखेंगे विटामिन ई की कमी से होता है। आगे देखिए, विटामिन के बारे में बात करें, विटामिन के हरी सब्जी खाने से, पनीर खाने से, अंडे खाने से, टमाटर खाने से विटामिन के आपको पूर्ण मात्रा में प्राप्त होगा। अगर बात करें सर विटामिन अगर हमारे शरीर में कमी होगा तो हमें कौन सा रोग देखने को मिलेगा? रक्त का जमना। आप सुने होंगे कि परीक्षा में आता है रक्त का थाका बनना किस विटामिन की कमी से होता है, तो हम लोग बहादुर क्या बनेंगे? विटामिन के। अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा कम हो जाएगी तो आपके शरीर में ब्लड जो होता है फ्लो नहीं करेगा, यानी बहने में असमर्थ हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगी, जम जाएगी, यानी हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है। अब विटामिन हम इतना इंपॉर्टेंट समझा दिए बहादुर, आगे ध्यान से देखिए। अब हम बताते हैं रोग और प्रभावित अंग। अगर आपको निमोनिया हुआ है, तो निमोनिया कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। याद रखेंगे। ट्रेकोमा के नाम सुने होंगे, ट्रेकोमा आंख के बहादुर प्रभावित करता है, आंख को, नयन को। अगर बात करें बहादुर पोलियो बहादुर नाड़ी, हाथ या पैर को प्रभावित करता है। पोलियो आप सुने होंगे कि किसी का पैर सूख गया, किसी का सही हुआ और कुछ समय बाद उसका
पैर लप गया, टेढ़ हो गया, यह कौन सी बीमारी कारण होता है? तो पोलियो के कारण से होता है। अगर बात करें सकरवी, सकरवी अगर बहादुर बात करें तो यह मसूड़ा को प्रभावित करता है। सकरवी यह किसको प्रभावित करता है? मसूड़ा, यानी कि दांत की मसूड़ा को, देखो होगा आपको व्हाइट व्हाइट कलर, पीला पीला कलर सड़ा देता है, यह इस मसूड़ा से प्रभावित होता है। अगर मोतियाबिंद को आप नाम सुने होंगे, मोतियाबिंद जो आंखों से रिलेटेड बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो आंख को, ध्यान देंगे, यह अधिक उम्र के व्यक्तियों में पाया जाता है। आगे पैरिया के नाम सुने होंगे, पैरिया या दांत मसूड़े में होता है, जिससे दांत पीला पीला दिखाई देता है। तो परीक्षा में पूछेगा पैरिया किस अंग को प्रभावित करता है, मतलब किस अंग को खराब करता है, तो क्या कहेंगे? दांत या मसूड़ा को। रतौंधी की बात करें, रतौंधी, रतौंधी बहादुर अभी बताए हैं, जो रातों में व्यक्ति को दिखने में असमर्थ हो जाता है, यह आंख से प्रभावित अंग है। आगे देखें, टाइफाइड की बात करें, आंत को प्रभावित करता है, किसको? आंत। टाइफाइड एक बुखार का लक्षण है, जो टाइफाइड एक खतरनाक बीमारी है, अगर उचित मात्रा में डॉक्टर से न सलाह लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी होना निश्चित है। एक जीमा की बात करें, एक जीमा या तबाचा से रिलेटेड, यानी बॉडी स्किन से रिलेटेड बीमारी है। रिकेट्स की बात करें तो हड्डी, यानी अभी बताए हैं रिकेट्स जो बच्चों को देखने को मिलता है। विटामिन, अगर डी की कमी है आपके पास, विटामिन डी की अधिक मात्रा हम सूर्य के प्रकाश से भी ग्रहण करते हैं, याद रखेंगे रिकेट से विटामिन डी प्राप्त करेंगे। और रिकेट्स बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? तो हम कहेंगे हड्डियों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।